अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर सुहेल इजहार और मैं आपको करवाऊंगा मैथ्स इन इजी वे। तो इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब आपने ये इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज कॉमन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह नॉट टू कॉल द क्यूब, ये क्यूब रूट है। अगर कुछ कॉमन लेने तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, आज हम करेंगे चैप्टर 1 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि सिंपलीफाई करना है। अब ये सिंपलीफाई क्या है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम इस ब्रैकेट में शो करते हैं तो यहाँ पे अयोटा नहीं आता, जब हम तो इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर इसके साथ अयोटा आता है। अब जब भी आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, वो याद रखिएगा, रियल में और द इमेजिनरी पार्ट में। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑलवेज क्या होता है, रियल होता है, और सेकंड ऑलवेज क्या होता है, द इमेजिनरी होता है। अब आप देखें 4 माइनस अयोटा, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस या तो साइन चेंज नहीं होंगे, 5 प्लस 5 अयोटा। अब आप देखें रियल में द इमेजिनरी 9 प्लस 4 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें 7 माइनस 6 अयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस से तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 6 अयोटा। अब आप देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 7 में से 5 गया तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 प्लस 0 अयोटा। 2 मेंशन नहीं करना आपने, ठीक है, साथ 0 अयोटा लिखेंगे। सेम इसी तरह पार्ट नंबर फिर देखें -2 प्लस 8 अयोटा। अब फिर देखें ब्रैकेट बाहर क्या है, माइनस। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा, जब आपने उस ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। सेम देखें द इमेजिनरी पार्ट और रियल में माइनस माइनस प्लस साइन कौन सा, माइनस का, -9 और 8 में से 3 गया 5 अयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, माइनस आ गया, 4 माइनस 2 अयोटा माइनस 5 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए फिर ये प्लस ये माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 4 माइनस 5 -1 प्लस 0 अयोटा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बेटा, उसमें देखिए जब भी दो ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं होता, वो आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब आपने क्या करना, मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट को इसके साथ ये आ गया 2, फिर इसके साथ प्लस 4 अयोटा। अब जब ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, फिर आप क्या करेंगे, 4 को इसके साथ 4 अयोटा, जब इसके साथ करेंगे तो 8 अयोटा स्क्वायर आएगा। ये देखिए अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। 2 प्लस 8 अयोटा, 8 इंटू -1, ये यहां मैंने पहले -1 मेंशन कर दिया है, तो 2 प्लस 8 अयोटा -8। अब देखिए जिसके साथ अयोटा नहीं आता वो ऑलवेज क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। जिसके साथ अयोटा आता है वो क्या होता है, द इमेजिनरी पार्ट होता है। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, इसमें से इसको वो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो -6 प्लस 8 अयोटा, ये हमारा आंसर है। अब जो पार्ट नंबर 6 है वो सेम इसी तरह है कि वो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें सेम इस 1 को पहले 2 के साथ, 1 को फिर 3 के साथ, 2 आ गया -3 अयोटा। अब ये वाली टर्म क्या होगी, वो कैंसिल होगी है, मतलब ये सब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब माइनस अयोटा -8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें फिर यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ गया तो वो क्या बन गया, -1। तो 2 माइनस, अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आ गया माइनस, वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, साइन माइनस करेगा, और इसकी वैल्यू क्या -1 है, तो मैं डायरेक्ट -12 कर दिया, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको स्टेप करके दिखाया था। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो -10 -11 अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। अब नेक्स्ट पार्ट में भी ये देखें, ये अब ये हो रहा है -8 अयोटा, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये क्या बनेगा
माइनस 16 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास, -1 है, -16 आयोटा और -16 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -16 आयोटा, और अगर आप -16 यहां से कॉमन ले लें तो 1 प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, पार्ट नंबर 8 में a प्लस बी का होल का स्क्वायर मान रहा है। अगर हम गौर से देखिए तो यहाँ पे आपने ये ऑलरेडी फार्मूला 9th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। a प्लस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ताकि आपको ये फार्मूला रिकॉल हो जाए। अब ये बन गया a और ये बन गया b, प्लस 2 फार्मूले का 3 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, आगे 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, प्लस को ऑलरेडी माइनस कर देगा वो, तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। अब 9 में से 4 गया तो 5 प्लस 12 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में दो वैल्यू आ रही, एक a माइनस बी और a प्लस बी। ये भी आपने 9th में ऑलरेडी ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि आपको ये फार्मूला रिकॉल हो जाए। अब ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अगर किसी को फार्मूला ये याद नहीं भी है तो वो इसको क्या कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता है। तो ये आ गया 9 माइनस 36 आयोटा का स्क्वायर जी। अब आप देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -1 है, तो ये आपके पास आ गया 9 माइनस 36 इंटू -1। मैंने यहाँ पे स्टेप ज्यादा कर दिया प्लस 36 ताकि आपको समझ आ जाए। जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो अब आपके 45 को आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं 0 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या क्या 25 प्लस, अब क्योंकि देखिए फार्मूले का माइनस है और a के साथ माइनस है, b के साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि b तो फार्मूले में आना है। तो a के साथ माइनस है तो a के साथ माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा 30 आयोटा, ये आ गया प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर, 25 प्लस 30 आयोटा माइनस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ मैंने मेंशन की भी है। अब 25 में से 9 माइनस हो गए, 16 प्लस 30 आयोटा, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट वैल्यू सेम है लेकिन तो सेकेंड में वैल्यू सेम नहीं है, तो लिहाजा अब यहाँ पे फार्मूला नहीं लग सकता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ गया। अब आप देखिए ये माइनस नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनकी देखें यहां पावर सेम है, स्क्वायर रूट दोनों, तो ये एक ही स्क्वायर रूट में आ सकते हैं और ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब ये बेस बराबर पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस 6 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर, तो इसी को आप क्या लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस है, तो माइनस माइनस की क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपका आंसर है।
तो लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट में आप देखिए अब दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो अभी मैंने आपको जो प्रीवियस एक क्वेश्चन पढ़ाया था, पार्ट पढ़ाया था, वहां मैंने आपको इसका फार्मूला भी ऑलरेडी मेंशन किया था। तो ये बन गया है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस योटा का स्क्वायर, तो 2 माइनस और इसकी वैल्यू क्या -1 है, तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 3। अब आप इसको मेंशन कैसे करेंगे, 3 प्लस 0 योटा, ये हमारा आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिंपलीफाई। अब यहाँ पे एक चीज है, वो कह रहे हैं द योटा की पावर 9, आप इसको सिंपलीफाई करना है। अब इसका मैं आपको हिंट दूंगा, वो क्या है, कौन सी देखिएगा। अगर अयोटा की पावर क्या है, ऑड है, लेकिन उसका मल्टीपल क्या है, वो भी ऑड है, तो मैं भी आपको भी करके देखिएगा। अयोटा की पावर क्या बन गई 8 और अयोटा की पावर 1, क्योंकि हमारे पास जो इसका अयोटा का स्क्वायर -1 है, जो भी पावर आएगी हमने उस पावर को चेंज करना है अयोटा स्क्वायर में। जब तक हम उसको अयोटा स्क्वायर में चेंज करेंगे तब तक हमारे पास आंसर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पावर थी 9, मैंने पहले यहाँ पे आंसर ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया। वो उसकी रीजन क्या है कि देखिए 9 है, अब हम देखेंगे तो अयोटा स्क्वायर की पावर 4। अब आप देखें कि इसकी पावर 4 है और इस 2 का, इस 8 का जो मल्टीपल क्या बन रहा है, वो भी क्या बन रहा है, वो आपका 4 बन रहा है। जब देखें तो -1 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई, तो क्या आ गया -1 की पावर 4 आंसर योटा। ये देखिए मेंशन किया पहले, आप इसको शॉर्ट मेथड। अब देखिए फिर यहां पे देखिए ये क्या आ जाएगा, 12 आ गया। अब जो इसका मल्टीपल क्या बन रहा है, वो आपका ऑड नंबर नहीं बन रहा, वो आपका क्या बन रहा है, द इवन नंबर बना है। जब इवन नंबर मल्टीपल बनेगा और ऑड वैल्यू होगा तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, आपका योटा आएगा। ये देखिए, अब देखिए ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट है, -1 की पावर 6 और ये आ गया 1, तो योटा। ये देखिए अब यहां पे देखें, यहां पे आ गया 28। अब 28 क्या है, ये मैंने यहां मेंशन किया है, 28 क्या है, और वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास तो इसकी वैल्यू क्या 2 है, देखिए, और मल्टीपल क्या बन गया आपका, क्या बन गया, द इवन नंबर। जब आपका मल्टीपल क्या हो, जब इवन होगा तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा, आपको बगैर सॉल्व किए आंसर आ जाएगा। ये चीजें आपके एमसीक्यू में काम आएंगी सॉल्व किए बगैर। देखिएगा -1 की पावर 14, तो क्या आ गया आंसर 1। ये देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या है, माइनस है, देखिए -1 की पावर 21 और अयोटा की पावर 21, क्योंकि दोनों की पावर थी, मैंने इसलिए सेपरेट कर दी। अब इसका आंसर तो आना चाहिए माइनस में, आंसर क्या हुआ है, क्या प्लस में, लेकिन इस माइनस की वजह से वो क्या करेगा, माइनस में आ जाएगा। -1 की पावर 21, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये अगर 20 इंटू अयोटा आ गया, मैंने इसकी पावर को ब्रेक कर दिया, -1 और अयोटा की पावर क्या बन गई, 2 इंटू होल की पावर 10 इंटू अयोटा आ गया। अब आप देखिए -1 और -1 की पावर कितने आ गई, 10 आ गई, और साथ क्या आ गया, योटा। अरे -1 की पावर 10 क्या आएगा, 1, और ये -1 और ये आ गया योटा, और आंसर क्या आ गया, -योटा। देखिए आंसर क्या था, यहां क्या आया था, योटा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव था। अब यहां माइनस आया है, तो इस माइनस ने उसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब आ जाए पार्ट नंबर 5 पे, देखिए 3 की पावर क्यूब और योटा की पावर क्यूब आ गई। अब इसका आंसर मैं यहां पे 27 अयोटा लिख देता हूं। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस भी आएगा साथ, जरा गौर से देखिएगा वो कैसे आएगा, ये भी आपको पता चलेगा। 27, अब ये योटा की पावर क्या है, क्यूब है, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है, वो स्क्वायर की है। ये देखिए
27 और इसकी वैल्यू आ गई -1 और ये आ गया आयोटा, ये देखिए -27 आयोटा और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए पार्ट आ गया जी। अब लास्ट पार्ट है जी -2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर आयोटा की पावर क्या आ जाए, जब इवन आ जाए और उसका मल्टीपल भी क्या हो, आपका इवन हो, तो आंसर ऑलवेज 1 आता है। तो ये क्या बन गया 16 और आयोटा का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 16 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब यहाँ पावर है क्या है, पावर क्या है 6 है, लेकिन हमारे पास पावर क्या आ रही है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है। तो आपने क्या लिखा, आयोटा इंटू आयोटा की पावर। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि अगर इसका मल्टीपल ऑड आ जाए तो याद रखिएगा आंसर ऑलवेज क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपको बगैर सॉल्व किया आपको मिल जाएगा। ये देखिए प्लस -1, अब -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 8। अब उसे कहा कि अब ये फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, तो आप क्या लिखेंगे 0 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा -17 प्लस, अब देखिए यहाँ 5 है। अब 5 को आप कैसे कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसकी पावर 4 है और इसके जो वैल्यू क्या है वो 2 है। अब ये 2 का मल्टीपल बन गया है, तो फिर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ था। ये देखिए -17 प्लस -1 का स्क्वायर -17, अब -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये आयोटा, दिस इज द आंसर, क्योंकि उसने क्या कहा था a प्लस b की फॉर्म में लिखे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या आ रहा है, द आयोटा की पावर 4 आ गई और यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, वो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करेंगे, तो इसकी पावर को आपने ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर 13 का, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो आंसर क्या आ गया 1 -13 आयोटा और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जी, अब जब देखिए कि यहाँ पे आयोटा की पावर आ गई 5। अब यहाँ 1 को तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, अब इसको आपने क्या किया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस 21 आयोटा। अब एक और काम हो सकता है, यहाँ पे हम आयोटा की को कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप कॉमन ले लेना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लें, आयोटा की पावर 4 प्लस 21। अब आप देखिए आयोटा इंटू ये क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 21, तो ये आ गया आयोटा और ये -1 का स्क्वायर प्लस 21, तो ये आ गया आयोटा 1 प्लस 21। अब आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों क्या हो गए, 10 हो गए, तो आप लिखेंगे 22 आयोटा। अब यहाँ पे रियल नंबर नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखेंगे 0 प्लस 22 आयोटा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए यहाँ पे पार्ट आ गया 5। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, 5 इंटू आयोटा की पावर 2, क्यों बेस बराबर। अब यहाँ से क्या चीज कॉमन आ गई है, 5 आयोटा की पावर 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रह गया। अब आप देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है, 1 आ गया। अब ये 1 -1 से क्या होगी, कैसे, मैंने इसीलिए मैंने इसको सॉल्व ही नहीं किया, ये आ गया 0 और ये हमारे पास 0, ये हमारा आंसर मान गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। अब आप देखिए यहां पर दोनों पार क्या है, दोनों पार के आपके पास ऑड वैल्यू नहीं है, ये 2 के मल्टीपल बन रहे हैं। देखिएगा ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा 2 और ये बन गया 50। ये देखिए अगर हम इसको करना चाहें तो अगर आपको लेफ्ट को नहीं बचा रहा तो आप इसको यूं पे डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आ गया 37, ये 37 बन गया है।
अब आप देखिए यहां पर पावर क्या बन गई है, इवन, और यहां बन गई ऑड। अब जब ऑड होगी तो -1 आएगा, जब इवन होगी तो पावर 1 आएगा। देखिए -1 आ गया क्योंकि योटा की वैल्यू -1 है 37, और ये भी -1 है, और इसकी पावर क्या आ गई 50। अब ये -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा, और यहाँ -1 की पावर क्या है ये मैंने बताया है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये -1 तो आंसर आ गया -2। अब 2 के साथ कुछ नहीं है तो वो ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर। तो अब आपने क्योंकि उसे कहा है कि ये फॉर्म में मेंशन करें, तो आप क्या करेंगे, -2 + 0 योटा, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहा है सिंपली फॉर्म आपने a + b अयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना। देखिए जब भी आपके पास अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर p ऑफ q की फॉर्म में आएगा तो आपने बेटा उसको हर हाल में a + अयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब तक आप उसको a + अयोटा b या आप कह लें कि रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो आंसर है ये फॉर्म में नहीं आएगा। तब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नहीं ले सकते, जो कि हम वो आगे जाके पढ़ेंगे। जब भी आपने इसको रैशनलाइज करना है, ये याद रखिएगा, जब भी ये फॉर्म आती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जो रैशनलाइज करना है वो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करना है, कभी भी न्यूमिनेटर नहीं करना। तो आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैंने यही कर दिया। अब रैशनलाइज में क्या होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज होते हैं, वैल्यू वही रहती है। यहाँ पे अगर क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आप देखिएगा 3 × 4 प्लस अयोटा, और नीचे आपके पास फार्मूला बन गया। मैं पहले यहाँ पे स्टेप कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट में आप देख लीजिएगा। अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 12 + 3 अयोटा, और नीचे क्या आ गया फार्मूला, ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। 12 + 3 अयोटा 16 - अयोटा का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, देखिए अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास -1 है, तो 12 + 3 अयोटा माइनस प्लस, तो ये बन गया 12 3 अयोटा / 17। अब हम इनको सेपरेट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, मैं यहां पे कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 12/17 + 3/17 अयोटा, देखिए ये फॉर्म में आपके आ गया। नेक्स्ट पार्ट में सेम, तो इसी तरह आप इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज 6 - 5 अयोटा 6 - 5। देखिए रैशनलाइज में मैंने आपको बताया था साइन चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ साइन चेंज किए थे, क्या था इधर माइनस, तो यहाँ क्या आ गया प्लस। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। 3 अयोटा × 6 - 5 अयोटा आ गया। अब आप देखिए यहाँ मैंने ये फॉर्म आपको बना के दी थी, यहाँ पे सेम है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले गए, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बन गया। जब आपके पास ये फार्मूला बना तो आप देखिए ये से क्या हो गया, मल्टीप्लाई -15 अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे आएगा 36 - 25 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये चेंज नहीं हुआ, ये तो आ गया 18 अयोटा। अब इसका स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, -15 × -1, तो ये आ गया 36, और सेम इसी तरह -25, तो ये आ गया -1 जी। तो ये क्या बन गया 18 अयोटा + 15, ये आपके पास क्या आ गया 36 + 25। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास तो क्या बनेगा, आप देखिए मैंने इसको चेंज कर रहा हूं, 15 + 18 अयोटा, और जब इसको ऐड करेंगे देखें ये बन गया 1, ये आ गया 61 आ गया। अब आपने आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 15/61 + 18/6, अगर ये कैंसिल होते हो तो आप कैंसिल कर दिए, नहीं तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जी, अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं, वो अयोटा की फॉर्म में आ गई, और दोनों आप देखिए ये फॉर्म में है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था जब भी रैशनलाइज करना है तो
तो आपने डिनोमिनेटर के लिहाज से करना है, न्यूमिनेटर के लिहाज से नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप देखिए ये से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यहां में स्टेप कर दिया मैंने आपको, क्योंकि जब बेस बराबर तो पावर ऐड हो जाती है। और ये यहां पर देखिए क्या बन गया, 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ गया। अब आप देखें तो ये मैंने क्या लिख दिया, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 आ गया जी। अब यहाँ पे अगर मॉड से देखते हैं तो यहाँ पे फार्मूला बन जाता है आपका ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 3 इंटू अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस अयोटा 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, 9 प्लस 5 जी। देखिए बेटा ये क्या आ गया, 9 आ गया माइनस 6 अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस अयोटा स्क्वायर 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 14। देखें अब यहां क्या आ गया, माइनस आ जाएगा, 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अयोटा पहले लिख लें या बाद में लिख लें, माइनस 5 हो गया, 14 हो गया जी। ये 9 में से 5 ये 4 बाय 14 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 14, मैंने अलग अलग। अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 7 14, 2 3 6 7, तो आपका आंसर क्या होगा, 2/7 माइनस 3/7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास आ गई है सिंगल वैल्यू। जब सिंगल वैल्यू आएगी तब क्या करेंगे, तब भी आपने रैशनलाइज नीचे वाले ऊपर वाले वैल्यू से नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 7, अब यहां क्या है, प्लस है, आपने इसको माइनस 5 अयोटा से क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस आपने करना है, कॉन्जुगेट ले लें। यह आ गया -5 अयोटा, और नीचे क्या आ गया, -25 अयोटा का स्क्वायर हो गया। आप देखिए, और ये हम इसको वैसे भी कर सकते थे सेपरेट भी, लेकिन क्योंकि जो अयोटा है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, जो अयोटा है वो ऑलवेज न्यूमिनेटर में आता है, इसलिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ा। -10 अयोटा -35 अयोटा का स्क्वायर, और ये देखें ये इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी। -10 अयोटा डिवाइड बाय 25 -35 अयोटा बाय 25। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या क्या बन जाएगा, -2/5 अयोटा, और यहाँ पे रियल वैल्यू इतना इसकी ये अयोटा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये आ गया 7/5 अयोटा, सॉरी अयोटा नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल में अलग कर देंगे, और ये इसको हमने अलग कर दिया, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सेम वही चीज क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब ये देखिए दोनों ये बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन गया स्क्वायर, और नीचे फार्मूला। आप इसको ये शॉर्ट मेथड से भी आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। ये बन गया 4 का स्क्वायर प्लस 25 का अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 अयोटा जी, और नीचे 16 माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर आ गया। ये बन गया था फॉर्मूला a माइनस बी का होगा, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और ये बना a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये आ गया 16 प्लस 25 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 4 8 40 अयोटा 16। अब इसकी वैल्यू क्या, -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया जी। अब मैं यहां पे करूंगा, ये मैं इसको बाद में फिर सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 16 माइनस 25 प्लस 40 अयोटा, क्योंकि जगह कम थी,
और ये बन गया आपके पास 41। अब एक 60 माइनस 9 40 योटा डिवाइड 41 माइनस 9 बाय 41 प्लस 40 बाय 41 योटा। ये आपका पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जी सेम उसी तरह आप क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या करें, साइन चेंज करने, बाकी वैल्यू अब आप देखिए ये सेम नहीं है तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, पावर इनकी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे बन गया फार्मूला। अब आप देखें 6 माइनस 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर जी, और यहां पे 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर 6 ये अयोटा प्लस अयोटा आ गया और ये माइनस क्या हो जाएगी, पावर इस वैल्यू प्लस होगी 4 और इसकी वैल्यू भी क्या माइनस 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 प्लस हो गया जी। ये क्या बन गया 8 प्लस अयोटा और ये बन गया 5। अब ये आंसर है लेकिन हमने ये फॉर्म में देना है तो आप क्या करेंगे 8/5 प्लस 1/5 अयोटा। तो अगर आप तो इसको सिंपली फॉर्म अगर आप इसको यूं भी लिख देते हैं 8/5 प्लस अयोटा बाय 5 तब भी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट नंबर 7 सेम वही चीज आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। आपने क्या 5 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा जी। अब नीचे बन गया फार्मूला जी, ये आ गया। अब आपने क्या कर दिया इसको 5 माइनस 10 अयोटा, ये देखिए 5 को 1 के साथ 5 को माइनस 2 के साथ, फिर अयोटा आ गया माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया, नीचे 1 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर हो गया जी। अब आप देखिए तो ये क्या बन गया 5 माइनस 9 अयोटा, क्योंकि ये 10 अयोटा में से 1 अयोटा माइनस हुआ और ये बन गया प्लस 2 और ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 माइनस अयोटा बाय 5। तो इसको अब आप क्या कर सकते हैं 7/5 माइनस 9/5 अयोटा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जी सेम बेटा करेंगे a प्लस अयोटा बी और a माइनस a प्लस अयोटा बी। देखिए अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी और नीचे बन गया फार्मूला a का स्क्वायर अयोटा b का स्क्वायर जी माइनस, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा जी, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या अयोटा स्क्वायर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या -1 है तो वो क्या कर देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा आ गया और नीचे आप देखिए -1 है सॉरी अयोटा स्क्वायर है तो वो भी क्या हो जाएगा इसको प्लस कर देगा। देखिए ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। अब मेरे पास जगह कम है तो मैंने यहाँ पे एक लाइन शो कर दी ताकि ये पार्ट हमारा सेफ रहे। अब ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा, साथ मैंने अयोटा भी लिख दिया। अब आप देखिए ये हमारा आंसर बन गया a प्लस b का फॉर्म आ गया। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि अब पहले हम रैशनलाइज की बजाय अब पहले यहाँ स्क्वायर है, पहले हम इसको स्क्वायर क्या करेंगे ओपन कर लेंगे ताकि इजी हो जाए। 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा, यहाँ पे फार्मूला बन गया a माइनस b का होल का स्क्वायर। देखिए 1 प्लस अयोटा आ गया और ये क्या बन गया 1 माइनस 2 अयोटा, 1 से कैंसिल 1 प्लस अयोटा बाय -2। अब आपने क्या कर दिया इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि ये फॉर्म नहीं बन रही तो आप करेंगे क्या करेंगे 1 प्लस अयोटा -2 अयोटा पहले ही है तो आपने 2 अयोटा के साथ क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा जी और नीचे बन गया -4 अयोटा का स्क्वायर जी, 2 अयोटा जी 1 प्लस अयोटा
और नीचे देखिए ये इसकी वैल्यू क्या -1 है, तो ये -4 प्लस 4 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया जी। अब ये क्या बन गया, अब इसको 1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 2। अब ये अयोटा आ गया बाय 2, अब इसकी वैल्यू क्या है -1 है, तो मैं इसको यूं लिख देता हूं। अब हमने ये भी आंसर है, अगर आप करना चाहें तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2 अयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। द लास्ट पार्ट है जी। अब लास्ट पार्ट में सेम वही करेंगे, पहले आपने इसका स्क्वायर करना है ओपन, और इसका भी और इसका भी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर ओपन नहीं करते, आप इसको ये करके रैशनलाइज करेंगे, वो लेंथी हो जाएगा, इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 4 प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर प्लस 8 अयोटा, 1 -1 प्लस 2 अयोटा। ये देखिए 1 से कैंसिल हो गया। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या है, 4 है। अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस, तो ये -4 हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, देखिए 8 अयोटा ओवर 2 अयोटा। अब आपको रैशनलाइज करने की वो जरूरत नहीं पड़ी, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, आ गया 4, तो आप इसको लिखते हैं 4 प्लस 0 अयोटा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और 1.1 सारी हमारी कंप्लीट होगी। वाओ ब्यूटीफुल। मुझे अपने घर जाना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। Thanks for watching. To support our channel, hit that like button, subscribe it and share it with your friends.